Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है जो कि केंद्रीय विद्यालय KVS के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट आंसर चूज करिए और ब्लैंक को फिल करिए। द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन 63.408 इज। इसमें जो अंडरलाइन है 8, उसकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। डेसिमल के पहले आप जानते हैं प्लेसेस क्या होते हैं आपके, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से। और डेसिमल के बाद क्या होते हैं, 10th, 100th, 1000, 10,000। तो यहाँ पर 8 जो है 10th, 100th, 1000, वो 1000 प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वाली होगी 8/1000। 1000 का मतलब है आउट ऑफ 1000, तो 8 आउट ऑफ 1000। आपने एक चीज़ के 1000 पार्ट्स की 8 अगर आपके पास है तो वो 0.008 लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ में कितना लिक्विड आप फिल कर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है। तो उसकी यूनिट क्या है? स्क्वायर यूनिट। ये है एरिया की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। जो भी है, मान लीजिए एक टैंक है जिसकी डायमेंशंस आपको सेंटीमीटर्स में दी हुई है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा। ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर्स, जो भी है। सो इसमें यहाँ पर क्यूबिक यूनिट, ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्यूब इज अ डैश। क्यूब क्या है? 2D शेप, 3D शेप। 2 डायमेंशनल शेप आपकी होती है ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी 2 डायमेंशनल शेप है। 3D की अगर हम बात करें, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सारी 3 डायमेंशनल शेप है। तो क्यूब जो है वो एक 3D शेप है, 3D। नेक्स्ट 43.258 मल्टीप्लाइड बाई 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही रहता है हमेशा, सो 0 होगा आंसर। द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड ऑफ अ क्लोज्ड शेप इज नोन एज। कोई एक क्लोज्ड शेप है, इसकी सारी डायमेंशन जितनी भी साइड्स हैं उनको अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो कोई भी शेप अगर आपको दे दी जाए, सारी साइड्स को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो वो बाउंड्री की ही लेंथ होगी, जिसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। स्क्वायर यूनिट एरिया की यूनिट है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द गिवन नेट। ये आपको एक नेट दिया, नेट यानी कि 3D शेप को ओपन करके दिया है। अगर आप इसको क्लोज करते हैं, ये इमेजिनेटिव बेसिस पर है, इमेजिन करिए आप इसको क्लोज कर रहे हैं तो कौन सी शेप बनेगी? ये बनेगा एक क्यूबॉइड। तो आपको वो 3D शेप ड्रॉ करनी है जो इस नेट से बनेगी। सो इस तरीके से ये आप एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज राइट द डेसिमल नंबर ऑफ द शेडेड पार्ट। ये इसमें कुछ पार्ट शेडेड है, आपको डेसिमल में लिखना है। सो 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आउट ऑफ 10 यानी कि 2/10। 2/10 को आप कैसे लिखेंगे? 0.2। यही होता है 10th प्लेस। ओके, नेक्स्ट ये कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 10s आर 100 यानी कि टोटल 100 पार्ट्स हैं। और कितने शेडेड हैं? 10, 20, 30 ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 पार्ट शेडेड हैं। 36/100 तो ये हो जाएगा 0.36। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। सिंपल सा रूल है, डिनोमिनेटर में जितनी जीरोज़ हैं, जैसे यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं, न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स होनी चाहिए। सो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए तो 36 होगा। अगर 36/10 होता तो 3.6 होता, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। फ्रॉम द टेबल नेम द विनर। राठी, अच्छा ये क्या चीज़ का कंपटीशन है? 4 मीटर। रीना 4.05, 4.15, 4.50, 3 ओके। विनर कौन है? अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको करना है इसमें। आई थिंक लॉन्ग जंप वाला मीटर,
हाँ, लॉन्ग जंप का ही कंपटीशन है, शायद से आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो फर्स्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 4.50। ओके, सो फर्स्ट कौन है, रेनू। सेकंड इससे कम 4.15 और 4.20 ये रहा। सो सेकंड है रानी। ओके, तो 4.20 इससे कम है, फिर राजी। एंड और तो 4.05 लास्ट है रीना। चलिए, तो ये हमारी फर्स्ट 4 पोजीशंस हैं। अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ शेप दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स। आपको यहाँ पर एक ओपन बॉक्स का नेट बनाना है। तो ऑब्वियसली जो टॉप वाला पार्ट है वो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसमें ये होगी ड्राइंग आपकी। ये बेस हो गया, ये दोनों तरफ की फोल्डिंग पार्ट्स होंगे, दिस। यहाँ से जब आप इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से, तो ये ऊपर आ जाएगा। स्केल यूज़ करना ऑब्वियसली इसमें। ओके, देन ये साइड वाले पार्ट्स, बस इतना ही। ओके, ये साइड में आ जाएंगे लेंथ के, ये ब्रेथ के, और टॉप क्योंकि है नहीं तो ये ओपन बॉक्स होगा। ओके, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मेनली 4 डायरेक्शंस। हमारी 4 मेन डायरेक्शंस कौन सी है, उनके नाम लिखिए राइट हैंड साइड में। और इसमें आपको ध्यान भी रखना है, आप ऐसे नहीं ईस्ट वेस्ट कहीं भी लिख देंगे। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ, और ये है साउथ। और फिर सब डायरेक्शंस भी पूछ सकते हैं, या फिर इनको इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। दिस इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं आपके स्केल में। जो सेंटीमीटर वाली साइड है 0, 1, 2, उसमें आप देखते हैं कि बीच में 2, यहाँ पर 10 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है वो, तो ये एक्चुअली में 1 मिलीमीटर होता है। ओके, तो 1 मिलीमीटर सबसे छोटा, 10 मिलीमीटर्स मिलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, 100 सेंटीमीटर्स मिलेंगे तो 1 मीटर बनेगा, और 1000 मीटर्स मिलेंगे तो 1 किलोमीटर बनेगा। 10, 100 एंड 1000। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड इज अ, क्यूबॉइड भी एक 3D फिगर है। इजी क्वेश्चन है, क्यूब ऊपर पूछ ही लिया था उसने। नेक्स्ट इज इफ द एरिया ऑफ वन बॉक्स इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इसका एरिया आपको बताना है। अब या तो आप यूँ कर लीजिए, स्क्वायर को कंप्लीट कर लीजिए, कितने स्क्वायर्स यहाँ पर बन सकते हैं, और फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस तरीके से 21 आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है, ये क्या शेप है, ये एक रेक्टेंगल है। लेंथ कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7। आप लिखेंगे लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 1 2 3 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर यूनिट आपको बताया भी गया ऊपर, एरिया की यूनिट होती है। अगर ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट जाएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। सेम आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पर बनानी है। अब ये ज़्यादा आप अच्छे से कर पाएंगे। ये एक इमोटिकॉन दिया है आपको, कितने, 1 2 3 1 2 3 4। सो यहाँ से 3 वो कवर करने हैं आपको, नीचे 4 3 4 लाइक दिस सर्कल बनाएंगे। और फर्स्ट के यहाँ पर ये एक आई है एंड देन दिस फेस। ओके, देख के जैसे भी है, ये लीफ है, यहाँ से शुरू हो रही है इस तरीके से, यहाँ पर मिल रही है, एंड देन दिस, जैसे भी है। ओके, वो ब्लॉक्स देख के आप लोग बनाएंगे कि किस तरीके से ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट इज लुक एट द बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। ये बार ग्राफ आपको दिया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, नेम, और यहाँ पर टेस्ट में मार्क्स दिए हैं बार्स के अकॉर्डिंग, बार्स के उससे। रवि मार्क्स देखिए यहाँ पर बार कितना बड़ा है, यहाँ तक है, कहाँ पर, 80 और 90 के बीच में, यानी कि उसके ऑलमोस्ट 85 मार्क्स आए होंगे। दिस इज सोमू, उसका बार यहाँ तक है, इतना बड़ा। कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कौन से नंबर से, 60 और 70 के बीच में, यानी कि 65। कुमा इतना बड़ा है, उसके मार्क्स का बार 70 और 80 के बीच में, और इसका है अगेन 80 एंड 90 के बीच में। सेकर ओके। विच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स गेट द सेम मार्क्स। किन 2 स्टूडेंट्स के बिल्कुल सेम मार्क्स आए हैं, यानी कि किनका जो बार ग्राफ है, बार जो है वो ऑलमोस्ट एक ही हाइट का है, तो रवि एंड शेखर। नेक्स्ट इज विच इज द मार्क, व्हाट इज द मार्क ऑफ सोमू। सोमू के कितने मार्क्स हैं, सोमू के मार्क्स हैं 65।
व्हाट इज मार्क्स ऑफ कुमा? कुमा के कितने मार्क्स हैं? दिस इज बिटवीन 70 एंड 80 यानी कि 75. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ शेखर एंड रवि? शेखर के मार्क्स कितने हैं? 85. एंड रवि के कितने? उसके भी इक्वल है 85. सो द डिफरेंस इज 0. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू कंप्यूट. फिल इन द ब्लैंक्स. रुपी 1/4 इक्वल्स टू 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, इक्वल टू 100 पैसे. 1/4 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, कितना होगा? 25 पैसे. तो यानी कि 25 पैसा. 423 मल्टीप्लाइड बाई 125. सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. ओके, 3 5s आर 15, 5 कैरी 1, 5 2s आर 10 + 1 11 कैरी 1, 5 आगे अच्छा फिल्ड है ऑलरेडी, उसको छोड़ दीजिए. अब आगे आते हैं. 2 3s आर 6, 2 2s आर 4 एंड 2 4s आर 8. ये 8 यहाँ पर क्यों लिखा है? नेक्स्ट वंस. ओके, लास्ट वाला प्लेस हमें ये खाली छोड़ना था. यहाँ पर क्रॉस या फिर 0 पुट करेंगे आप. अब मल्टीप्लाई करेंगे. 2 3s आर 6, 2 2s आर 4 एंड 2 4s आर 8. अब डबल 0 या फिर डबल क्रॉस. अब 1 3s आर 3, 1 2s आर 2, 1 4s इज 4. अब ऐड करेंगे लास्ट में 5, 6 + 1 इज 7, 4 + 3 6 + 1 इज 4 + 3 7, 7 + 1 is 8. Then 8 + 2 10 + 2 12 carry 1, 4 + 1 is 5. So the answer is 52,875. Next is calculate the area of square if its length its length of one side is 6 मीटर. एक स्क्वायर है, लेंथ एक साइड की 6 है. अब एक की 6 है तो सभी की 6 होगी. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे. चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए कि एक वॉल है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, उसके ऊपर वाइट वॉश करना है, या फिर एक पार्क है, उसकी फेंसिंग करनी है. तो फेंसिंग में आप जानते हैं चारों तरफ होगी. सिर्फ जो चीज़ बाउंड्री पर होगी वहाँ पर आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे, जो आपको पूरे उसमें करना पड़ेगा. जैसे ग्रास ग्रो करना है या फिर वाइट वॉश करना है तो सिर्फ कॉर्नर्स में, तो बाउंड्री पर तो सिर्फ वाइट वॉश नहीं करेंगे, पूरी वॉल पर ही करेंगे. तो ऐसे केस में आपको एरिया फाइंड करना होता है. यहाँ पर डायरेक्ट है क्वेश्चन, आपको एरिया निकालना है. तो आप एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. साइड कितनी है? 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 आर 36, 36 स्क्वायर मीटर. यूनिट ज़रूर लिखनी है. नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग. किन्हीं 2 के आंसर करें, 2 ही क्वेश्चन है. ओके, ये एक क्लास का आपको मैप दिया है. यहाँ से ये डोर है एंट्री का, ये नोटिस बोर्ड लगा है, ये 2 विंडोज़ है, ये अलमीरा है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये सामने डिस्प्ले बोर्ड है, विच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने क्या है? डिस्प्ले बोर्ड. नेक्स्ट, इफ यू एंटर इन द क्लास द नोटिस बोर्ड इज एट व्हाट साइड. अगर आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो नोटिस बोर्ड आपके किस साइड होगा? नोटिस बोर्ड ये होगा एंट्री के लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, नेक्स्ट. लीनाज आंटी बॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना. लीना की आंटी चाइना से उनके लिए एक प्रेजेंट लाई है. इट कॉस्ट 51. 51 का वो है. फाइंड what is its cost in Indian rupees if 1 yuan is equal to 5.50 rupees. 1 yuan कितने का है? 5.50 रुपीज़ का. एंड कितनी कॉस्ट है उसकी? 51. सो कितनी कॉस्ट होगी? 50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5.50 को. 5 से ही करेंगे, जीरोज़ को बाद में कंसिडर करेंगे. 5 5s आर 25, 2 कैरी 5 5s आर 25 प्लस 2 इज़ 27. कितनी जीरोज़ लगेंगी लास्ट में? 1 एंड 2, 1 2. अब देखिए क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थी, आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए. तो हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे. डेसिमल के बाद अगर 0 है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. सो आंसर इज़ 275 रुपीज़. वो इंडिया में 275 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है गिफ्ट की. नेक्स्ट इज कंप्लीट द टेबल यूजिंग टेलीमार्क. टेलीमार्क यूज़ करके इसको कंप्लीट करिए. बास्केटबॉल 20 स्टूडेंट्स को पसंद है. सो टेलीमार्क में आप जानते हैं ये 5 का एक ग्रुप होता है. 5 10 15 एंड 20. 5 दिस इज 5 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 and 30. 20 again and 20. Okay, next.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स. चारों बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं. कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स. टेबल कंप्लीट करिए. लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, आपको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करना है. सो लेंथ है 8, ब्रेथ है 5. पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ को ऐड करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. सो 8 और 5 को आप ऐड करेंगे 13. 13 2 जार 26 सेंटीमीटर. एरिया 8 5 जार 40 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज 10 एंड 12 ऐड करेंगे 22. 22 2 जार 44 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करेंगे 12 10 जार 120 स्क्वायर मीटर. स्क्वायर और लास्ट में यूनिट जो भी यहाँ पर दी है. अब नेक्स्ट में देखिए, आपको लेंथ 6 दी है, ब्रेथ मिसिंग है, पेरीमीटर 20 दिया है. तो पहले आप ब्रेथ फाइंड करेंगे. कौन सा वो, अब हम जानते हैं एरिया पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके मल्टीप्लाइड बाय 2. तो 6 में हम क्या ऐड करें जिसको 2 से मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए? किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 आता है? 10 को. यानी कि 6 में जो भी प्लस करे 10 आना चाहिए. 6 में क्या प्लस करके 10 आता है? 4. तो यहाँ पर होगा 4. 6 + 4 होता है 10 एंड 10 2 जार 20. ओके. अब एरिया फाइंड करेंगे. 6 4 जार 24 स्क्वायर. दिस इज सेंटीमीटर. अब आपको एरिया दिया है 36, ब्रेथ दी है 4, लेंथ आपको फाइंड करनी है. तो कौन सा वो नंबर है जिस में अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, क्योंकि एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. 4 9 जार 36. सो लेंथ इज 9 मीटर. लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ. 6 + 4 इज 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट द टेलीमार्क. टेलीमार्क को काउंट करिए एंड राइट द नंबर अगेंस्ट ईच गेम इन द टेबल. उसके सामने नंबर्स आपको लिखने हैं. ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस जो उसके बाद है उनको भी आंसर करना है. ओके. कितने क्वेश्चन हैं? 2 ही है सिर्फ. ठीक है. तो ये जो आपका एक ब्लॉक है ये 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. ओके. सो 5 10 15 और ये 4 हो गया. 16 17 18 19 क्योंकि बीच वाली लाइन मिसिंग है. सो 19. डाइस के 19 है. चेस 5 10 15 20 21 एंड 22. 5 10 15 20 25 3 25 6 7 8. दिस इज 28. 5 10 15 15 + 9 इज 15 + 4 is 19. 5 + 5 is 10. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए कितने हैं? 8 + 2 10 + 9 is 19 + 9 is 28. 2 कैरी 2 + 1 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9. तो टोटल 98 स्टूडेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हटाना पड़ेगा. विच इज़ द मोस्ट फेवर्ड इंडोर गेम. कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेबल इंडोर गेम है, सबसे ज़्यादा जो बच्चे पसंद करते हैं? सो दिस इज़ बिलियर्ड्स. बिलियर्ड्स आपने देखा होगा, एक टेबल होती है जिसके ऊपर बहुत सारी बॉल्स होती है और आप स्टिक से खेलते हैं. चारों जो कॉर्नर्स हैं उनमें होल्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस. मेक डोर्स एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग ऑफ द हाउस. ये एक फ्लोर मैप है, नीचे डीप ड्राइंग दी है. दोनों को एक साथ नहीं देख सकते. ओके. यहाँ कॉर्नर्स में 2 विंडोज़ हैं, आपको इसमें बनानी है. इधर डोर है तो यहाँ पर आप एक विंडो बनाएंगे. ये उस तरफ वाली जो है, इधर एक और विंडो है जो कि हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि 3D शेप है. इस वाली ये जो दीवार है इसमें 2 विंडोज़ एक्चुअली, एक उस तरफ एक इस कॉर्नर में. सो यहाँ पर 2 विंडोज़ बनेगी, यहाँ और एक यहाँ. ओके. नेक्स्ट एक विंडो यहाँ है जो इस तरफ होगी, फिर से वो दिखाई नहीं देगी. डोर जो है वो इस दीवार के पास है, इसके और इस तरफ कॉर्नर में. सो यहाँ पर आप डोर बनाएंगे. ओके. चलिए नेक्स्ट सॉल्व दिस. इफ अ स्क्वायर पेपर हैज़ अ पेरीमीटर. एक स्क्वायर पेपर है, पेरीमीटर कितना है? 16. देन इट्स साइड. साइड कितनी है? पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, क्योंकि चारों साइड उसकी इक्वल होती है स्क्वायर की. अब 4 पेरीमीटर आपको दिया है 16 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड. अब बताइए 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए? 4 4 जार 16. तो यानी कि साइड कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज सोनिया डेकोरेटेड हर साड़ी
इन ऑल साइड विद लेस ऑफ लेंथ 13 मीटर। सोने ने अपनी साड़ी को डेकोरेट किया है, चारों तरफ लेस लगाई है 13 मीटर की। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द साड़ी? व्हाट साड़ी इन ऑल साइड विद लेस ऑफ 13 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द साड़ी? साड़ी किस शेप में है? ये तो रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल में अगर लेंथ इतनी है, ब्रेथ तो दी ही नहीं है, ये हम पता नहीं कर सकते। वैसे अगर लेस लगानी है तो ये पेरीमीटर पर ही लगेगी, लेकिन पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, या तो ये देते कि साड़ी जो है वो स्क्वायर शेप में है, जो कि होती नहीं है, ऑब्वियसली लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसको रहने देते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द गिवन शेप? इस शेप का एरिया बताइए जो ये ब्लू कलर से दी है। तो ब्लॉक्स हम लोग काउंट कर लेंगे क्योंकि ऐसे कोई रेगुलर शेप तो ये है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, सो आंसर इज 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, बस दैट्स ऑल, खत्म। सो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। होपफुली सभी को सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, इजी ही थे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।